तो बर्ड की डाइट के बारे में बात करेंगे और मैं आपको मेरा बर्ड सेटअप दिखाऊंगा और कुछ सीक्रेट नुस्खे भी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो बर्ड सेटअप देखने से पहले अभी किचन में हूं। सुबह का इनका खाने की तैयारी है। सुबह दोस्तों आप इनको खाने में क्या क्या दे सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों सुबह आप इनको सॉफ्ट फूड दीजिए। सॉफ्ट फूड मतलब नाम से ही पता चलता है कि जो चीज चबाने में आसान हो, सॉफ्ट हो। अब उसमें सॉफ्ट फूड में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। उसको वेजिटेबल को भी हम सॉफ्ट फूड कहेंगे और भीगे हुए अनाज को भी सॉफ्ट फूड कहेंगे। और दोस्तों अगर आप एग फूड देते हैं तो उसको भी सॉफ्ट फूड कहेंगे, लेकिन फिर उसमें अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। कभी आप वेजिटेबल्स दीजिए, अलग अलग बर्ड को अलग अलग किस्म का वेजिटेबल देना होता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आप उनको वेजिटेबल्स दीजिए। वेजिटेबल्स के साथ कई बार जो है चने, मूंग, मठ जो है वो भिगो के दीजिए, तो वो भी सॉफ्ट फूड हुआ। और तीसरा एग फूड हुआ कि अंडा जो है वो भी दे सकते हैं। अब दोस्तों जनरली बर्ड में जो है व्हीट ऑयल की कमी हो जाती है। मतलब व्हीट ऑयल किसको कहते हैं दोस्तों? व्हीट जर्म ऑयल। कुछ दिनों से इनकी डाइट में जो है मैं दे रहा था चना, मूंग, मठ जो है वो भिगो के दे रहा था, ठीक है। मूंग देता हूँ, कभी चना देता हूँ, कभी गेहूं देता हूँ। ठंड में गेहूं नहीं देता हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने गाजर और बीट को जो है इस तरीके की छलनी से बारीक कर लिया। ये बजीज और कोकाटेल के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर मुझे यूज करना है कनूर के लिए तो पूरा बड़ा वाला यूज करूंगा, ठीक है। के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको नहीं पता होगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बर्ड या जानवर होते हैं वो फैटी एसिड नहीं बना पाते, जैसे इंसान खुद ब खुद फैटी एसिड बना लेते हैं। उनको आपको खाने के साथ फैटी एसिड देना है। जिसकी क्या फायदे हैं, यहाँ फायदे लिखे हुए हैं कि उनकी स्किन, खास करके उनकी स्किन और साइन ग्रोथ रहे, ठीक है। तो विटामिन ई की ज़रूरत रहती है, जो बालों के लिए ज़रूरत होती है इंसानों में। और अगर जानवरों में बात करें तो उनके फेदर होते हैं, तो फेदर की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये इसमें है। साथ में दोस्तों विटामिन ई जो है आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काम करेगा। मतलब बर्ड जो है बीमार नहीं होगा। फिर दोस्तों बर्ड के जो हड्डे मजबूत करने हैं, जॉइंट्स मजबूत करने हैं, जॉइंट्स के उनको पेन है या बुढ़ापा हो चुका है बर्ड को, तो भी ज़रूरी है। और अच्छी ब्रीडिंग करने के लिए खास करके फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने दोस्तों कोंगो की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेट शॉप्स जो हम कवर करते हैं उन पे भी ये आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से भी ले सकते हैं। इसका वैसे प्राइस जो है 499 है, ठीक है। और 200 ml आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा डिस्काउंट पेट शॉप्स पे या ऑफिशियल स्टोर पे भी थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इस पे डालता हूँ। मैंने ओपन कर लिया, बहुत अच्छी पैकेजिंग बनाई है, देखिए ये ऐसे खुल जाती है। और कितना देना है दोस्तों, देखिए अगर एक बजीज को देना है तो एक बजीज को 1 या 2 ड्रॉप देनी है एक पेड़ को। तो उस हिसाब से आपका ये जो खाना है मेरा 10 पिंजरों के लिए, तो मुझे 10 ड्रॉप कम से कम इसमें डालनी है, ठीक है। तो हम इसमें 10 ड्रॉप डालेंगे, ये ठीक है। तो हम इसमें 10 जितनी ड्रॉप्स इसमें हम डाल देंगे। तो 10-12 ड्रॉप्स मैंने डाल दी, बस इतना आपने डाल दिया। और उसके बाद तो दोस्तों आपको सप्लीमेंट्स देने, कभी दवाएं नहीं देनी है बर्ड्स को। एंटीबायोटिक वगैरह देने की आपको जरूरत ही नहीं होगी अगर अपने बर्ड्स को आप हेल्दी रखेंगे और ऐसे जो जरूरी प्रोडक्ट होते हैं वो डालते रहेंगे। अब इसमें मैं एक और चीज मिलाऊंगा। कोंगो का ही मैंने दोस्तों मिक्स करके रखा हुआ है, एक पाउडर बनाया हुआ है, वो मैं आपको, ये मैंने पाउडर बनाकर रखा हुआ है। इसमें क्या क्या है, इसमें जो है मोरिंगा पाउडर है, स्पिरुलिना पाउडर है, और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। व्हाइट कलर का प्रोबायोटिक्स आएगा, जो दही हम खाते हैं ना, बर्ड के लिए डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये थोड़ा सा हम लेंगे, ठीक है। और ये यहां पर हम छिड़क देंगे, ठीक है। ये हमने छिड़क दिया। अब बर्ड के पेट में ये सारे विटामिन मिनरल जाने के बाद क्या है कि इनको ये एक हेल्दी डाइट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इनके लिए। तो ये अब हम हमारे बजीज और कोकाटेल को देंगे। चलिए बजीज और कोकाटेल को ये फीड करवाते हैं हम। दोस्तों मेरे बर्तन धुल जाते हैं और मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन इसलिए यूज करता हूँ कि इसमें जम्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से साफ होते हैं। तो आप भी ऐसे ही बर्तन यूज करिए। मैं ये रेगुलर इनके लिए ही रखे हुए बर्तन है। बर्ड को उतना ही देना है कि बर्ड दोस्तों खाना खा के खत्म कर दे, ठीक है। बर्ड को इतना नहीं देना है कि वो उसके अंदर पड़ा रहे और वो फिर उसको छोड़ दे, ठीक है। आप ये कनूर को भी ऐसा दे सकते हैं, वो क्रस वाला भी खा लेंगे, लेकिन उनको आप दोस्तों पकड़ने वाला दे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं सारी।
चलिए अब देते हैं इनको जा। आपने देखा मैंने कनूर को किस तरीके से दिया खाना। मैंने इनको केला दिया, मैंने इनको मिर्च दी। मिर्च मैं सिर्फ 15 दिन पे एक ही बार देता हूँ। मैंने इनको गाजर दिया, मैंने इनको बीट दिया, कल मैंने मटर भी दिए थे इनको, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने जो है कोंगो का ये जो आपको ऑयल दिखाया मैंने, ये ऑयल छिड़क दिया, ठीक है। आप दूसरी कंपनी का भी ऐसा ही ऑयल आता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें विटामिन ई और दोस्तों ओमेगा की जो फैटी एसिड की जो मात्रा है वो कंट्रोल में रहेगी, जिससे बर्ड शाइनी और इनकी ब्रीडिंग अच्छी होगी। हल्का सा आप ऑयल सारे मोटे मोटे काटे हुए पे छिड़क सकते हैं और इसके बाद उसके ऊपर हल्का सा जो मैंने पाउडर आपको दिखाया वो छिड़क सकते हैं। तो ये इनकी मॉर्निंग दोस्तों प्लानिंग रहती है। अभी सारे बर्ड्स जो है देखिए खा रहे हैं। आपके बर्ड अगर कमजोर हो जाते हैं ना, देखिए अभी खा रहे हैं सब, ठीक है, तो सबने खाया है। तो मॉर्निंग ये इनकी ऐसी रहती है दोस्तों। और मेरी हेल्प करती है मेरी बेटिया रानी आलिया। आलिया हाय, आ जाओ इधर। ये मेरी बेटिया मेरी रोज हेल्प करती है ना। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड का दोस्तों ख्याल रखिए। हमारा सेटअप बाहर बन गया है, मैंने कैसे बनवाया उसका वीडियो आपको आई बटन में क्लिक में मिल जाएगा। अभी ठंड जैसे ही कम हुई है तो हम सारे बर्ड्स को बाहर ले जाने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है मैं कोंगो के ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज एक तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल ब्रांड के लेवल के प्रोडक्ट है ये, और थोड़े आपको रीजनेबल रेट्स में भी मिल जाते हैं। देखिए इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और शुरू में अगर आप कोई चीज़ इनको देंगे तो इनको आदत नहीं होगी तो वो छोड़ा नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही भूख लगेगी तो वो प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखिए ये बजीज खाना खाना शुरू कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे रेगुलर ये लोग खाते हैं तो इनको हैबिट हो चुकी है, ठीक है। बीट और गाजर भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट फूड भी बहुत अच्छे हैं। केला इनको देना चाहिए, आप इनको भी केला दे सकते हैं, लेकिन इनको छील के केला देना है, उनको बिना छीले हुए केला देना है, ठीक है। और जैसे ही उनको जैसे ठीक लगेगा वैसे वो खाएंगे, ठीक है। तो ये प्योर हॉलैंड क्वालिटी आप देख सकते हैं मेरे पास। इसका हेड देखिए, इसका क्रेस्ट देखिए, फीमेल की साइज देखिए, मेल की साइज देखिए, ठीक है। अभी ये रेस्ट पे है, जैसे ही थोड़ी ठंड कम होगी अब मैं इनको ब्रीड पे डालूंगा। और इस साल से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ठंडी में अब दोस्तों कोकाटेल की ब्रीड नहीं लूंगा। ठंडी में मैं आप बजीज की तो ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन कोकाटेल की ब्रीड नहीं ले सकते, बिकॉज ठंडी में जो है अगर फीमेल सही नहीं है तो बच्चे मर सकते हैं। फीमेल बच्चों पे बैठेगी नहीं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होता है। तो आज मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में ये मैंने फूड दिया, सॉफ्ट फूड दिया, और बस अब इनको दोपहर के बाद में 3 बजे के बाद दाना दूंगा, ठीक है। अभी ठंडी का मौसम है तो सॉफ्ट फूड अगर इसमें पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी में ये आपको 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, हटा लेना है, ठीक है। उतना ही देना है जितना वो खा सके, ठीक है ना। कुछ बर्ड नहीं खाते, जैसे ये जो पेड़ है ये गाजर नहीं खाती, फिर भी मैं इसको देता हूँ क्योंकि तभी जाकर इसकी हैबिट होगी, ठीक है। बाकी सब खा लेते हैं। कल मैं सब दोपहर को आया, सब ने खा लिया था, सिर्फ इसी जोड़े ने नहीं खाया था। लेकिन बार बार मैं जब दूंगा, भूख लगेगी तो इनकी हैबिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी खाने की, ठीक है। अभी मैं दोपहर को आऊँगा तो सारा खाना खत्म हो चुका होगा। तो कैसा लगा एपिसोड? सेटअप की अपडेट भी थी। अभी अपने पास कनूर है, कोकाटेल है, और अपने पास हॉलैंड बजीज है। नॉर्मल बजीज कोई भी नहीं है, हॉलैंड बजीज है। और ये अपने घर के हॉलैंड बजीज हैं, ये देखिए, जिसको मैंने हैंडटेम किया था। कलर देखिए आप, कलर देखिए इसका, खूबसूरत कलर, ठीक है। कलर देखिए आप इसका, जबरदस्त पेंगल कलर। ये भी अपने घर का ही है, वो पीछे भी अपने घर का ही है। पीछे वो फीमेल है, आगे वो पूरा बड़ा मेल हो चुका है, एडल्ट, ठीक है।
तो अपने पास हॉलैंड बजीज भी है, कनूर भी है। अब सेटअप में थोड़ी तब्दीली धीरे धीरे आने वाली है, ठीक है। तो वो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेटअप में हम चेंज कर रहे हैं। अभी मैं सारे ब्रीडिंग बॉक्स हटा लूंगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से ब्रीडिंग बॉक्स बाहर जब ले जाऊंगा तो लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेटअप की अपडेट थोड़े थोड़े दिनों पे आती रहेगी।